नमस्कार दोस्तों, मैं अश्वनी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस छोटी सी फैमिली टेक्निकल स्टडी ज्ञान के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, जहां पर हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास जो कि होने वाला है प्रैक्टिस सेट नंबर 52। और साथ ही साथ मित्रों, ये जो लाभप्रद होगा यूपीपीसीएल यूपीआरवीएनएल टीजी2 जैसे एग्जामिनेशन जो आपके आगामी एग्जामिनेशन है, जो कि आपके एग्जामिनेशन आने वाले हैं, तो सभी के लिए यहाँ पे लाभप्रद होगा। खासकर जो कल आपका पेपर होने वाला है एनसीएल 2020 का, उसके लिए भी जितने भी प्रैक्टिस सेट आ चुके हैं, आज का भी प्रैक्टिस सेट और इसके पहले का भी, ठीक है ना, 51 प्रैक्टिस सेट और भी सारे प्रैक्टिस सेट आए हुए हैं। सभी को एक बार जरूर आप सभी लोग देखिएगा, ठीक है, जो बिल्कुल आपके लाभप्रद होगा। तो बिल्कुल यहाँ पे हम आपके लिए क्लास लाते रहते हैं रात के 9 बजे। कंप्यूटर का, हिंदी का, रीजनिंग का सभी आपको प्रैक्टिस सेट के रूप में मैं यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूं बेहतरीन तैयारी के लिए आप सभी के लिए। तो बिल्कुल आज के सेशन को महत्वपूर्ण प्रश्न संग्रह जो हम आपके लिए लेकर आए हैं, इसको हम स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी का। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। कह रहा है कि किरचॉफ्स वोल्टेज रेजिस्टेंस लॉ रिलेटेड टू, किरचॉफ्स का वोल्टेज प्रतिरोध नियम संबंधित है किससे? इक्विवेलेंट लूप से, वोल्टेज डिक्रीजेस से, या फिर जंक्शन करंट से। चलिए सभी लोग यहाँ पे आंसर देंगे भाई। आई होप कि सभी लोग यहाँ पे अटेंड करेंगे सभी क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि भाई आपके लिए क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। तो 50 क्वेश्चन है पूरी सीरीज में, ठीक है, आज की सेशन में, और आपको अटेंड करना है 45, मतलब 50 क्वेश्चन अटेंड करना है। कोशिश करिएगा कि 45 नंबर आप यहाँ पे गेन कर पाओ, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे जल्दी से आंसर देंगे भाई। आज के इस प्यारे टेस्ट में सभी लोग जुड़ने की कोशिश करेंगे। सभी लोग जितने भी जुड़ते चले जा रहे हैं सभी को तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं। और यहाँ पे जितने लोग भी बी हमारे आंसर दे रहे हैं प्यारे मित्र, यस परफेक्ट आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है ना। होता क्या है कि किसी बंद लूप में या फिर किसी बंद पास में या फिर किसी परिपथ में जब विद्युत वाहक बल का जो बीजगणितीय योग होता है, उस परिपथ के प्रतिरोधों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। किरचॉफ्स का ये सेकेंड लॉ मतलब वोल्टेज लॉ यही कहता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि समेशन ऑफ आई आर इज इक्वल टू समेशन ऑफ ई, इससे भी हम इसको रिलेट करा सकते हैं, ठीक है। किरचॉफ्स का सेकेंड लॉ, किरचॉफ का वोल्टेज लॉ, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देखिए एग्जामिनेशन में आपके आते हैं मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा इंग्लिश में थोड़ा सा मिस टाइपिंग है, बट आप लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिक को ही यहाँ पे मतलब हिंदी वाले को फॉलो करेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन संयंत्रों में क्या होता है, ठीक है ना। यहाँ पे कह रहा है कि ऑपरेटिंग कॉस्ट इन लो इनिशियल कॉस्ट इज हाई। बी कह रहा है कि बोथ ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड इनिशियल कॉस्ट आर लो। सी कह रहा है कि ऑपरेटिंग कॉस्ट इज हाई, इनिशियल कॉस्ट इज लो, बोथ ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड इनिशियल कॉस्ट आर हाई। तो सभी लोग यहाँ पे आंसर दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आने वाले हैं, तो बिल्कुल सभी लोग यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज के इस 52 क्वेश्चन, यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपका 2 क्वेश्चन, यदि मैं बात करूंगा यहाँ पे राइट आंसर का मित्रों, तो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 2 का ए हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग कॉस्ट इज लो, इनिशियल कॉस्ट इज हाई, ठीक है। परिचालन जो लागत है वो कम है और आरंभिक जो लागत है वो उच्च है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि सीरीज मोटर शुड नॉट स्टार्ट एट जीरो लोड बिकॉज, कह रहा है किसी सीरीज मोटर कोई भी सीरीज मोटर शून्य लोड पर स्टार्ट नहीं करना चाहिए। क्यों भाई? यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 4 रीजन है, इसमें से एक रीजन को चूज करना है, बताना है कि क्या होगा इसमें से सही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे है, तो सभी लोग यहाँ पे आंसर दीजिएगा। जितने भी प्यारे मित्र हमारे यहाँ पे जुड़े हुए हैं सभी लोग यहाँ पे आंसर देंगे, ठीक है ना। ऑप्शन ए कह रहा है कि आर्मेचर करंट विल बी निग्लिजिबल, आर्मेचर धारा निगढ़ होगी, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि स्पीड विल बी डेंजरसली हाई, एंड नेक्स्ट कह रहा है कि आर्मेचर करंट विल बी हाई, एंड नेक्स्ट कह रहा है कि कोर टॉर्क विल नॉट बी जनरेटेड, ठीक है। तो जल्दी से यहाँ पे बताएं क्या होगा इस पे राइट आंसर। दी मैं बात करूंगा राइट आंसर का मित्रों, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। स्पीड विल बी डेंजरसली हाई, ठीक है। गति जो होगी खतरनाक रूप से उच्च होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि इन द फ्लक्स फॉर्म बाय द करंट पासिंग थ्रू द प्राइमरी वाइंडिंग डैश ईएमएफ, कह रहा है प्राथमिक वाइंडिंग से होकर जाते जो धारा द्वारा बना फ्लक्स है डैश में ईएमएफ प्रेरित करता है। ओनली ट्रांसफार्मर कोर,
ठीक है, केवल ट्रांसफार्मर कोर में, बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग में, ओनली प्राइमरी वाइंडिंग में, या फिर ओनली सेकेंडरी वाइंडिंग पे। तो 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पे, सभी प्यारे मित्र यहाँ पे आंसर देंगे भाई। ऐसे क्वेश्चन आपके देखिए एग्जामिनेशन में आते हैं, सभी एग्जामिनेशन पैटर्न्स के क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फुल सिलेबस से हैं, ठीक है। तो जल्दी से यहाँ पे आंसर दीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि मैं बात करूंगा इसके राइट आंसर का मित्रों, क्या हो जाएगा? यस, बी हो जाएगा। जितने भी प्यारे मित्र मैं आप यहाँ पे जुड़े हुए में बी आंसर दे रहे हैं, बोथ प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग इज द राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। कह रहा है कि 200 बोल्ट, ठीक है, कह रहा है 200 बोल्ट और 10 के संबंध है 1 टर्न अनुपात में, ठीक है, ट्रांसफार्मर को गलती से 200 वोल्ट डीसी सप्लाई से जोड़ दिया जाता है, तो परिणाम स्वरूप क्या होगा? इनमें से आपको बताइए क्या होगा भाई। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा है कि प्राइमरी वाइंडिंग क्षतिग्रस्त हो जाएगी। नेक्स्ट कह रहा है कि प्राथमिक व द्वितीयक वाइंडिंग जो क्षतिग्रस्त हो जाएगी, द्वितीयक पर उपलब्ध होगा, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि 20 वोल्टेज डीसी द्वितीयक पर उपलब्ध होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे हैं। ध्यान से यहाँ पे क्वेश्चन को सभी लोग यहाँ पे पढ़िएगा और ऑप्शन को पढ़ेंगे, उसके बाद राइट आंसर दीजिएगा। बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल है, ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। और यदि मैं बात करूँगा राइट आंसर का, तो क्या हो जाएगा? ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा? प्राइमरी वाइंडिंग विल भी डैमेज हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई, ऐसे क्वेश्चन आ जाए बिल्कुल इसके, मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि क्वेश्चन को ध्यान से ही पढ़िएगा, उसके बाद आपको खुद ही आंसर समझ में आ जाएगा कि हाँ इसको हम आंसर टिक लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि अ डीसी जनरेटर कन्वर्ट्स टू, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट करके बताएं मित्रों। ऐसे क्वेश्चन बहुत ईजी है, तो ऐसे क्वेश्चन देखिए आते हैं एग्जामिनेशन में, ठीक है ना। इनको निगलेक्ट करके हम नहीं जा सकते हैं, इनको अटेंड हमें करना है। तो सभी लोग यहाँ पे अटेंड करेंगे और जल्दी से आंसर देंगे भाई, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ पे यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर का, तो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उसके पहले हम बढ़ेंगे यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए। देखिए क्लास मोड की यदि हम बात करें, जैसे कि बहुत सारे प्यारे मित्र बोलेंगे सर सिलेबस वाइज क्लास चाहिए, तो बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रैक्टिस सेट जो चल रहा है फुल कोर्सेज से, ठीक है, जितने भी कोर्सेज हैं, जितने भी सिलेबस हैं, फुल सिलेबस फुल कोर्सेज से आपको मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, जो कि बिल्कुल फ्री है, ठीक है। कोई भी कॉस्ट इसके लिए नहीं है, बिल्कुल आप फ्री में पढ़ सकते हो। लेकिन यहाँ पे यदि आप बेसिक से सिलेबस कवर करना चाहते हो हमारे साथ, तो बिल्कुल स्पेशल क्लास आपको ज्वाइन करना चाहिए, जो कि फुल कोर्सेज आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके लिए यहाँ पे देखिए 2 चीज़ें हैं। टेक्नीशियन के लिए आपको पे करना है 599 एंड जूनियर इंजीनियर जो कि आपका बैच स्टार्ट होने वाला है, तो यूपीपीसीएल के लिए, यूपीआरवीएनएल के लिए, जो भी जेईई एग्जामिनेशन है, इसके लिए आप जुड़ सकते हो। दिए हुए नंबर पे आप जरूर यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो, हमारे साथ व्हाट्सअप कर सकते हो, फुल इंफॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी, ठीक है। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि हाउ मच इलेक्ट्रिक करंट कैन 100 ohms 1 watt रजिस्टर फ्लो थ्रू। कह रहा है कि यहाँ पे देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे जो इंग्लिश वर्जन है देखिए इसमें 100 दिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे होना चाहिए 1000, ठीक है ना। तो नेक्स्ट है यहाँ पे हिंदी को ही फॉलो करिएगा। कह रहा है कि 1000 ओम 1 वाट का एक प्रतिरोध कितनी विद्युत धारा को आसानी से प्रभावित कर सकता है, ठीक है ना। फ्लो करने की बात हो रही है, तो जल्दी से बताएं धारा को, मतलब करंट, यहाँ से आपको फाइंड आउट करना है कि कितना करंट फ्लो होगा इस सर्किट में जो दिया हुआ यहाँ पे डेटा है, ठीक है। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं, जितने भी हमारे प्यारे मित्र यहाँ पे जुड़े हुए हैं सभी लोग यहाँ पे आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए कोशिश करिएगा सभी लोग, मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। देखिए होगा क्या, आर की जो वैल्यू है मित्रों क्या है, 1000 ओम दिया हुआ है, ठीक है। और पी की वैल्यू, मतलब यदि मैं पावर की वैल्यू बात करूं तो 1 वाट है, पी इक्वल टू 1 वाट दिया हुआ है, ओके। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है कि करंट की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आप जानते हो मित्रों, इजी सी बात है कि पी इक्वल टू आप जानते हो आर स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा, ठीक है। अब इससे जब आप निकालना चाहोगे तो इजीली तरीके से आई को क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, ठीक है। तो यदि मैं बात करूंगा यहाँ पे राइट आंसर का, तो आपका मैक्सिमम आपका जो आएगा वो आएगा 31.62, ये जो डेटा आएगा ये आएगा मिली एम्पियर में, ठीक है। तो यहाँ पे 31 मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 30 मिली एम्पियर, यहाँ पे क्या हो जाएगा
राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिएगा ध्यान से, बहुत इजी क्वेश्चन है। कह रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट I विल बी इक्वल टू, कह रहा है विद्युत धारा I3 किसके बराबर होगी। ठीक है ना, इसको ध्यान से देखिए इस फिगर को। ठीक है, उसके बाद बताइए, यहाँ पे I3 की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, I3 की वैल्यू पूछ रहा है भाई। ठीक है, ध्यान से करिएगा। तो देखिए किरचॉफ्स के करंट लॉ को यहाँ पे फाइंड फॉलो अप कराना है। क्या कहता है करंट लॉ भाई, कहता है कि किसी विद्युत परिपथ में किसी भी बिंदु पर, ठीक है, या फिर जंक्शन पर मिलने वाली जो धाराओं का जो बीजगणितीय योग होगा वो क्या होगा भाई, शून्य होगा। ठीक है, बात समझ रहे हो। तो आप इस चीज को हमेशा याद रखिएगा, ये जो जंक्शन है जहां से करंट आके एक जगह मिल रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं, जंक्शन कहते हैं उस पॉइंट को। तो उस पॉइंट पे जो भी यदि आ रहे होंगे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव होंगे, और उस पॉइंट से जब जा रहे होंगे तो उसे हम क्या करेंगे, निगेटिव साइन से डिनोट कराते हैं। और जैसे ही यहाँ पे रिलेट आप कराओगे आप लोग आंसर निकाल लोगे आसानी से। ठीक है, तो यदि मैं बात करूंगा I3 की जो वैल्यू आएगी मित्रों, वो क्या आएगी, बिल्कुल क्या आएगी, 9 एम्पियर आ जाएगी। ठीक है, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, कह रहा है कि इन विच डायरेक्शन द एरो सिंबल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट इज इन ट्रांजिस्टर। कह रहा है कि एक ट्रांजिस्टर में तीर का प्रतीक विद्युत धारा की दिशा किस ओर दर्शाता है। ठीक है, यहाँ पे जल्दी से बताएं भाई। देखिए यहाँ पे बेस लिखा है, बेस है, एमीटर है, बेस एंड कलेक्टर है, या फिर कलेक्टर है। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट करके बताएं भाई यहाँ पे क्या राइट आंसर होगा, जल्दी से कमेंट करके बताएं। यदि मैं बात करूँगा, देखिए हिंदी वाले को फॉलो अप करिएगा। ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग मिसिंग है, तो यहाँ पे जल्दी से बताएं भाई क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर। यदि मैं बात करूँगा मित्रों, क्या हो जाएगा, 20 द राइट आंसर हो जाएगा एमीटर की तरफ। ठीक है, एमीटर की तरफ। ओके, समझ रहे हो आप सभी लोग। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा सभी लोग। कह रहा है कि फॉर अ साइनोसॉइडल वेव द फॉर्म फैक्टर इज, एक ज्यावक्रीय तरंग के लिए फॉर्म जो कारक है, फैक्टर है, वो कितना होता है। ठीक है, तो ऐसे डेटा आपके हमेशा माइंड में होने चाहिए। देखिए फॉर्म फैक्टर क्या होता है, फॉर्म फैक्टर होता है भाई आरएमएस वैल्यू। ठीक है ना, आरएमएस वैल्यू अपन क्या होता है, औसत मान होता है, एवरेज वैल्यू जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो यदि मैं बात करूं तो आरएमएस वैल्यू अपान औसत मान यदि आप फाइंड आउट करते हो तो हमेशा उसका जो फॉर्म फैक्टर होता है मित्रों 1.11 होता है, मतलब सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो मित्रों जितने भी प्यारे मित्र हैं जो भी पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को देखिए सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, एक बार ही सब्सक्राइब किया जाता है जो कि बिल्कुल फ्री है, और साथ ही साथ बेल आइकन आपको देखिएगा मित्रों, वहाँ पे आप ज़रूर क्लिक करिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन है आपको प्राप्त होता रहे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि द नैंड सर्किट विथ पॉजिटिव लॉजिक वर्क, कह रहा है धनात्मक लॉजिक वाला नैंड सर्किट डैश की तरह काम करता है। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए कह रहा है कि नैंड विथ नेगेटिव लॉजिक है, या फिर बी कह रहा है कि नॉर विथ नेगेटिव लॉजिक, सी कह रहा है कि एंड विथ नेगेटिव लॉजिक, और डी कह रहा है और विथ नेगेटिव लॉजिक। तो जल्दी से कमेंट करके बताएंगे हमारे सभी प्यारे मित्र यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 का क्या राइट आंसर होगा। चलिए भाई जल्दी से बताएं। तो जितने भी प्यारे मित्र हमारे यहाँ पे जुड़े हुए हैं सभी लोग यहाँ पे स्वागत है। जितने भी बी आंसर दे रहे हैं परफेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बहुत इंपॉर्टेंट, कह रहा है कि द नंबर ऑफ टर्मिनल्स इन अ स्विच ऑन आइदर साइड, कह रहा है दोनों तरफ के एक स्विच में टर्मिनल की जो संख्या होती है कितनी होती है। ठीक है, तो जल्दी से बताएं। देखिए बात हो रही है यहाँ पे टू वे स्विच की। देखिए यहाँ पे किसकी बात हो रही है, टू वे स्विच की बात हो रही है। तो टू वे स्विच कैसे होता है, कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है ना, कुछ इस प्रकार से टू वे स्विच होता है। तो यहाँ पे कितने टर्मिनल है मित्रों, क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका, बी हो जाएगा, 3 टर्मिनल। ओके, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि द मैकेनिकल पावर जनरेटिंग बाय अ मोटर इज मैक्सिमम व्हेन, कह रहा है किसी मोटर द्वारा विकसित यांत्रिक पावर तब अधिकतम होती है जब, कौन सा इसमें से कंडीशन होगा। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, ध्यान से ऑप्शन को पढ़ें उसके बाद ही राइट आंसर दीजिएगा मित्रों। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन देखिए आपके एग्जामिनेशन में आने वाले हैं, तो बिल्कुल सभी यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हम आपके लिए करा रहे हैं सभी बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट हैं। तो यदि मैं बात करूँगा राइट आंसर का तो क्या हो जाएगा, बैक EMF इज हाफ द अप्लाइड वोल्टेज। ठीक है, बैक EMF क्या हो जाएगा, लागू वोल्टेज से क्या हो जाएगा, आधा होता है, डी इज द
राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि द ट्रांसफार्मर ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। बहुत इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, सभी का यहाँ पे आंसर बिल्कुल अच्छी तरीके से राइट आना चाहिए भाई, बिल्कुल डी इज द राइट आंसर हो जाएगा भाई, म्यूचुअल इंडक्शन पे। ओके, चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि इन स्टार कनेक्टेड सिस्टम लाइन वोल्टेज इक्वल टू, एक स्टार कनेक्टेड प्रणाली में लाइन वोल्टेज किसके बराबर होती है। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट करके बताएं। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है, सभी का यहाँ पे आंसर आना चाहिए मित्रों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पे है, और ऐसे ही क्वेश्चन देखिए, बार बार मैं कह रहा हूँ जितने भी क्वेश्चन मैं ला रहा हूँ सभी अपडेटेड क्वेश्चन हैं, और देखिएगा ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आएंगे। ओनली डेटा हो सकता है चेंज हो, या फिर हो सकता है कि यही क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट करके बताएं यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे राइट आंसर मित्रों तो क्या हो जाएगा भाई, इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। ठीक है, अंडर 3 फेज वोल्टेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, कह रहा है कि एनर्जी मीटर इंस्टॉल इन होम्स मेजर, कह रहा है घरों में लगा ऊर्जा मीटर क्या मापता है, एनर्जी ऊर्जा को, करंट को, केवीए या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिजली को। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट करके बताएं, बिल्कुल इजी है भाई, बिल्कुल आंख बंद करके आंसर दे सकते हो। क्या भाई, एनर्जी को ही तो वो मेजर करेगा ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि इन एम्पलीफायर फैक्टर ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन इज, कह रहा है किसी एम्पलीफायर में आवृत्ति जो डिस्टॉर्शन का जो कारक है, जो रीजन है, वो जो फैक्टर है क्या होगा, ओवरलोडिंग ऑफ इक्विपमेंट हो जाएगा, या फिर नॉन लीनियर डायनेमिक कर्व ऑफ एक्टिव डिवाइसेस हो जाएगा, या फिर रिएक्टिव एलिमेंट होगा, या फिर रेजिस्टिव एलिमेंट होगा। चलिए जल्दी से कमेंट करके बताएं। और प्यारे मित्रों, यदि आप अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करो, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी पावरफुल कंटेंट प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो चलिए यहाँ पे यदि मैं बात करूँगा राइट आंसर का, तो सभी लोग यहाँ पे जितने भी जुड़े हुए हैं, यदि यहाँ पे यस सभी चीज़ें समझ में आ रही हैं, बस जरूर कमेंट करके बताएं हमारे प्यारे मित्रों, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो यदि मैं बात करूँगा राइट आंसर का, तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि इन बैलेंस 3 फेज स्टार कनेक्टेड सिस्टम 1 एम्पियर करंट फ्लो फ्रॉम ईच फेज, न्यूट्रल वायर विल हैव इलेक्ट्रिक करंट। कह रहा है एक संतुलित 3 फेज स्टार कनेक्टेड प्रणाली में, सिस्टम में प्रत्येक फेज से 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है, तो न्यूट्रल तार में विद्युत धारा कितनी होगी। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट करके बताएं भाई, न्यूट्रल तार की बात हो रही है। ठीक है, स्टार कनेक्टेड है तो सीधी सी बात है न्यूट्रल तार वहाँ पे होगा। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट करके बताएं कि क्या होगा इसमें से राइट आंसर। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है, यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर का, तो क्या हो जाएगा भाई, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, न्यूट्रल तार में विद्युत धारा कितनी होगी, 0 एम्पियर होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि इन क्लास सी एम्पलीफायर द कलेक्टर करंट फ्लो फॉर, कह रहा है कि फॉर सी क्लास सी एम्पलीफायर में कलेक्टर करंट डैश के लिए प्रवाहित होता है। ऑप्शन ए कह रहा है मोर देन हाफ इनपुट साइकिल के लिए, या फिर नेक्स्ट कह रहा है लेस देन हाफ इनपुट साइकिल के लिए, या फिर नेक्स्ट कह रहा है हाफ इनपुट साइकिल के लिए, या फिर कह रहा है फुल इनपुट साइकिल के लिए। तो चलिए जल्दी से कमेंट करके प्यारे मित्रों सभी लोग यहाँ पे आंसर दीजिएगा। यदि मैं बात करूँगा राइट आंसर का, तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, लेस देन हाफ इनपुट साइकिल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पे, कह रहा है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। जल्दी से आंसर दो भाई, ज़्यादा समय लेना नहीं है, ऑप्शन पढ़ो आंसर। तो यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर का, सी हो जाएगा भाई। ज़्यादा यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन के लिए ज़्यादा समय गंवाना नहीं चाहिए, तुरंत आंसर देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हाट शुड बी द डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंडेड इलेक्ट्रोड सिस्टम इंस्टॉल अंडरग्राउंड। कह रहा है भूमिगत किए गए भूसंपर्कन इलेक्ट्रोड की जो स्थापित प्रणाली से दूरी कितनी होनी चाहिए। जल्दी से कमेंट करके बताएं, सभी लोग यहाँ पे कमेंट करके बताएंगे प्यारे में, तो जितने भी जुड़े हुए हैं। यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर का, तो ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ओके, 1.5 मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैक्सिमम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंडक्टर। कह रहा है निम्नलिखित में से कुचालक जो परावैद्युत शक्ति है अधिक होती है, ग्लास की, पोर्सलिन की, माइका की, या फिर फाइबर की। तो जल्दी से यहाँ पे मैं बात करूंगा राइट आंसर का, तो क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, माइका का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि अ मल्टी फेज इंडक्शन मोटर इज कनेक्टेड टू अ 3 फेज RYB सप्लाई, द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द मोटर कैन बी चेंज बाई चेंजिंग क्या है म्यूचुअली। कह रहा है कोई विद्युत फेज इंडक्शन मोटर को
थ्री फेज RYB सप्लाई से जोड़ा जाता है तो मोटर के घूर्णन की जो दिशा को परस्पर बदलकर बदला जाता है, ठीक है, बदला जा सकता है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है। ऑप्शन को पढ़े मित्रों सभी लोग और उसके बाद ही राइट आंसर बताइएगा। जितने भी प्यारे मित्र यहाँ पे जुड़ते चले जा रहे हैं सभी लोग यहाँ पे आंसर दीजिएगा मित्रों, ठीक है। तो यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर का तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि इन प्योर कैपेसिटिव सर्किट इफ द सप्लाई फ्रिक्वेंसी इज रिड्यूसेस 1/4 देन करंट क्या होगा। कह रहा है कि शुद्ध कैपेसिटिव परिपथ में यदि सप्लाई आवृत्ति में 1/4 की कमी कर दी जाती है तो विद्युत धारा की जो मान होगी क्या होगी। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं भाई क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा मैं बताते चले आता हूँ, ऐसे क्वेश्चन बार बार सॉल्व कराए हो। आपको XC = 1/2 पाई FC को क्या करना है, रिलेट कराना है यहाँ पे, ठीक है, और आपका आंसर बिल्कुल आसान तरीके से आ जाएगा। यदि मैं बात करूँगा राइट आंसर का तो क्या हो जाएगा, विल लॉस 1/4, ठीक है, 1/4 क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ वायरिंग इज रिक्वायर्ड फॉर बोथ साइड स्विचेस। कह रहा है दोनों स्विचेस के दोनों तरफ के स्विचेस के लिए किस प्रकार की वायरिंग की आवश्यकता होती है। वायरिंग कंट्रोल बाय लैंप, स्टेप बाय स्टेप वायरिंग, या फिर कह रहा है फ्लोरोसेंट वायरिंग, या फिर नेक्स्ट कह रहा है रेफ्रिजरेटेड कनेक्शन कह रहा है, या फिर कह रहा है प्रशीतक कनेक्शन कह रहा है। तो यदि मैं बात करूंगा इसके राइट आंसर का तो जल्दी से सभी लोग यहाँ पे राइट आंसर देंगे। यदि राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, स्टेप बाय स्टेप वायरिंग हो जाएगा, सीढ़ी नुमा जिसको हम वायरिंग कहते हैं, और एक प्रकार से इसको हम क्या कह सकते हैं, गोदाम वायरिंग भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि FAT इज द डिवाइसेस विच कंटेंस कह रहा है कि FAT डिवाइस है जिसमें होता है, क्या होता है भाई, इनमें से आपको बताना है कि हाई इनपुट इम्पीडेंस एंड कंट्रोल करंट होता है, या फिर लो इनपुट एंड कंट्रोल करता है, या फिर लो इनपुट इम्पीडेंस एंड कंट्रोल करंट करता है, या फिर हाई इनपुट इम्पीडेंस एंड कंट्रोल वोल्टेज करता है। चलिए जल्दी से यहाँ पे आंसर बताएं क्या होगा इनमें से राइट आंसर मित्रों। क्वेश्चन नंबर 26 आपके स्क्रीन पे। यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर का तो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, हाई इनपुट इम्पीडेंस एंड कंट्रोल वोल्टेज, मतलब उच्च इनपुट प्रतिबाधा और वोल्टेज नियंत्रण, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, कह रहा है कि क्या भाई, एन एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ, कह रहा है 1 एम्पियर विद्युत धारा को किसके प्रवाह के रूप में परिभाषित किया जाता है। चलिए भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखिए कैसे घुमाया हुआ है क्वेश्चन को, ठीक है, यहाँ पे बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, 100% कंफ्यूज हो जाएंगे। चलिए 4 ऑप्शन है, 1 वाट पर सेकेंड, नेक्स्ट कर रहा है द कूलम पर सेकेंड, नेक्स्ट कर रहा है कि 1 वोल्ट पर सेकेंड, एंड नेक्स्ट कर रहा है 1 कूलम पर वोल्ट। तो जल्दी से बताएं इसका क्या राइट आंसर होगा। सीधी सी बात है, आपको पता है कि I = क्या होता है, Q/T होता है, ठीक है। तो चार्ज Q क्या हो गया, चार्ज हो गया, इसको हम किस में करते हैं, कूलम्ब में करते हैं, और T क्या है, सेकेंड में है। तो सीधी सी बात है क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, ठीक है, 1 कूलम्ब पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है द अवेलेबल टॉर्क ऑफ रिड्यूस द यूजफुल टॉर्क इन डीसी मोटर इज कॉल्ड, कह रहा है डीसी मोटर में उपयोगी बलागुड़ को कम करने के लिए उपलब्ध बलागुड़ को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, जल्दी से यहाँ पे बताएं। आपका 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है, बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है, और आई होप कि आप लोग सभी लोग यहाँ पे जितने लोग भी आंसर दोगे और आंसर सभी का सही होना चाहिए। तो मैं बात करूँगा राइट आंसर का क्या हो जाएगा, सॉफ्ट टॉर्क हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि द वोल्ट मीटर रेटेड फॉर लो वोल्टेज मेजरमेंट कैन बी यूज फॉर हायर वोल्टेज रेटिंग बाय एडिंग, कह रहा है कि कम वोल्टेज मापन के लिए निर्धारित किए गए किसी वोल्टमीटर को डैश जोड़कर उच्चतर वोल्टेज परास या फिर रेंज के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है हाई रेजिस्टेंस टू सीरीज, ऑप्शन बी है हाई रेजिस्टेंस इन पैरेलल, ऑप्शन सी है लो वोल्टेज टू पैरेलल, ऑप्शन डी है कि हाई रेजिस्टेंस टू पैरेलल। तो जल्दी से यहाँ पे बताइए क्या होगा 29 का राइट आंसर मित्रों, जल्दी से सभी लोग यहाँ पे कमेंट करेंगे। यदि मैं बात करूँगा राइट आंसर का तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका राइट आंसर मित्रों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 30 क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम देखिए इस क्वेश्चन को करिएगा, वीडियो को पुश कर लीजिएगा, उसके बाद
इसे सॉल्व करने के बाद राइट आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि दिए गए परिपथ में कौन सा समीकरण सही संबंध बताता है। ठीक है, आपके सामने ये देखिए फिगर दिया हुआ है, इसमें मल्टीपल डेटा दिए हुए हैं और यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इनमें आपको बताना है कि जो ये लूप, जिस प्रकार से ये लूप 1 और लूप 2 दिया हुआ है, ठीक है, जिस प्रकार से पास 1 पास 2 दिया हुआ है, इसमें किस प्रकार से आप करंट मूवमेंट करोगे कि आपको इनमें से, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आपको मिलेगा। तो यहाँ पे जल्दी से कमेंट करके बताएं हमारे प्यारे मित्र। चलिए भाई, आप लोग यहाँ पे टाइम ले लीजिएगा, इसमें थोड़ा सा वीडियो को पुश करके उसके बाद इसे सॉल्व करके तभी आंसर पे आइएगा। ठीक है, तो यदि मैं बात करूंगा यहाँ पे राइट आंसर का मित्रों, तो क्या हो जाएगा देखिएगा, इसको कर लीजिएगा, सी आंसर आएगा। ठीक है ना, सी इज द राइट आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कह रहा है कि इन आरएल सर्किट resistance and reactance both form and then current in the circuit will be, कह रहा है कि एक आरएल सीरीज एक सीरीज परिपथ में प्रतिरोध और प्रतिघात में से प्रत्येक 4 ओम है। इस परिपथ में विद्युत धारा का जो मान होगा क्या होगा। ठीक है, 4 कंडीशन इसमें दिए हुए हैं, आपको बताना है कि इनमें से क्या राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर का, तो यहाँ पे जो राइट आंसर आ जाएगा मित्रों, क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा आपका। ठीक है, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि ट्रांसमिशन लाइन कनेक्ट, कह रहा है कि ट्रांसमिशन लाइन डैश जोड़ती है किसको। 4 ऑप्शन है, देखिए 4 ऑप्शन है, आपको राइट आंसर आपको बताना है। ठीक है, सभी यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है सभी यहाँ पे ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद राइट आंसर बताइएगा मित्रों। तो यहाँ पे यदि मैं बात करूँगा इसके राइट आंसर का, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। टू पावर स्टेशन टू स्टेप डाउन, क्या हो जाएगा, सब स्टेशन, मतलब बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ अ मटेरियल, एक पदार्थ की जो परावैद्युत शक्ति होती है क्या होती है। जल्दी से कमेंट करके बताएं। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ध्यान से ऑप्शन को पढ़िएगा सभी लोग, उसके बाद राइट आंसर बताइएगा। ठीक है ना, तो यदि मैं बात करूंगा यहाँ पे राइट आंसर का, तो क्या हो जाएगा भाई, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जितने भी प्यारे मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को देखिए शेयर करिएगा। ठीक है, जितना भी मेहनत किया जा रहा है आप सभी के लिए किया जा रहा है, तो अपना जो प्यार है बिल्कुल शेयर के रूप में, और वीडियो को देखिए लाइक करिएगा, जिससे हम आपके लिए ऐसे मोटिवेट होकर आपके लिए ऐसे ही क्लासेस प्रोवाइड कराते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर मेजरिंग हाई वोल्टेज इन पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, उच्च वोल्टता को मापने के लिए विभव जो ट्रांसफार्मर में कौन सा कंडीशन आ जाएगा भाई। ठीक है ना, 4 कंडीशन दिए हुए हैं, आपको बताना है कि इनमें से क्या राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर का, तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक करंट लिमिट फॉर, क्या कह रहा है कि मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स, एमसीबी जिसको कहते हैं, यूज फॉर प्रोटेक्शन इन डोमेस्टिक एंड कॉमर्शियल बिल्डिंग, कह रहा है कि घरेलू और वाणिज्य भवनों में सुरक्षा के लिए उपयोग किए जाने वाले लघु परिपथ एमसीबी की जो विद्युत धारा की जो सीमा होती है क्या होती है। तो जल्दी से कमेंट करके बताएंगे जितने भी प्यारे मित्र हमारे यहाँ पे जुड़े हुए हैं। और यदि मैं बात करूँगा इसके राइट आंसर का, तो जितने भी प्यारे मित्र बी आंसर दे रहे हैं परफेक्ट हो जाएगा, और इसे बिल्कुल राइट डाउन करके रखिएगा अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि इन न्यूक्लियर प्लांट ग्रेफाइट इज यूज्ड एज, कह रहा है किसी नाभिकीय न्यूक्लियर प्लांट में ग्रेफाइट को डैश के रूप में उपयोग किया जाता है, मॉडरेटर के रूप में, कूलेंट के रूप में, फ्यूल के रूप में, या फिर इलेक्ट्रोड के रूप में। यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर का, तो क्या हो जाएगा, मंदक, मतलब मॉडरेटर के यूज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि विच इंसुलेटर विल विथ स्टैंड द लोवेस्ट वोल्टेज बिफोर इट्स गोज ब्रेकअप मीन्स, कह रहा है कि कौन सा कुचालक पदार्थ खराब होने से पहले सबसे कम वोल्टेज को झेलेगा। चलिए 37 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। यदि मैं बात करूंगा इन चारों में से राइट आंसर का, तो क्या हो जाएगा, पेपर हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, कह रहा है कि अ 4 रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड to a constant voltage source, भी the value of resistance gradually increases, which of the following is electric current and the resistance are। यहाँ पे हिंदी वर्जन कह रहा है कि एक 4 प्रतिरोध को वोल्टेज V के एक स्थिर वोल्टेज स्रोत से जोड़ा जाता है, प्रतिरोध का मान धीरे धीरे बढ़ता जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा
आलेख विद्युत धारा I और प्रतिरोध R के बीच के संबंध को दर्शाता है। ठीक है ना। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। कहने का मतलब ये है कि 4 चित्र यहाँ पे दिए हुए हैं, आपको इनमें से राइट आंसर आपको बताना है। क्या होगा इनमें से राइट आंसर मित्रों? तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब ए इज द राइट आंसर कहने मतलब ये कि ए इज द राइट आंसर होगा, मतलब ये वाला बी वाला राइट आंसर होगा, मतलब बी कंडीशन बिगर फिगर बी इज द राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कह रहा है कि यस, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भाई कि अ मिलीवाट ऑफ पावर इक्वल टू, कह रहा है 1 मिलीवाट शक्ति किसके बराबर है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे, जल्दी से बताएं भाई। ये सब डेटा आपके हमेशा माइंड में होना चाहिए। मैं बात करूंगा राइट आंसर का, तो इसका जो हो जाएगा डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर। बिल्कुल इजी है, ऑप्शन देखने के आंसर आना चाहिए। जितने भी हमारे प्याज में तो डी आंसर दे रहे हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि विच पावर प्लांट इज फ्री फ्रॉम एनवायरमेंटल पॉल्यूशन प्रॉब्लम। कह रहा है कि कौन सा विद्युत संयंत्र पर्यावरण प्रदूषण समस्याओं से मुक्त है। तो जल्दी से यहाँ पे आंसर बताइए भाई, क्या होगा इनमें से राइट आंसर। तो जितने भी मित्र हमारे बी आंसर दे रहे हैं परफेक्ट हो जाएगा, हाइड्रो पावर प्लांट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि मैक्सिमम टॉर्क इन द इंडक्शन मोटर ऑकर्स। कह रहा है कि इंडक्शन मोटर में अधिकतम टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क तब पैदा होता है जब 4 ऑप्शन आपके पास हैं भाई, रीड आउट करें, उसके बाद राइट आंसर बताएं। क्या होगा इनमें से राइट आंसर का। यहाँ पे मैं बात करूंगा राइट आंसर का, तो मित्रों क्या हो जाएगा, रोटर रेजिस्टेंस इक्वल टू रोटर रिएक्टेंस हो जाएगा। ठीक है, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग बाइनरी नंबर्स इज इक्वल टू 20। निम्नलिखित में से कौन सा बाइनरी नंबर 20 के बराबर है। ठीक है, अब भाई देखिए इतना इजी क्वेश्चन है, तो ज़्यादा सोचने की जरूरत देखिए नहीं होना चाहिए। यहाँ पे दी मैं बात करूंगा राइट आंसर का, क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 10100 हो जाएगा, 20 हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि देखिए अब कहेंगे आप लोग कि सर इसको कैसे निकालेंगे। अब सीधी सी बात है यार, बाइनरी मतलब बेस के 2 निकालना है आपको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसे 2 से डिवाइड कर लीजिए 20। ठीक है, कितनी बार जाएगा भाई, यहाँ पे 10 पे 2 5 2, क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा, फिर 2 1 हो जाएगा। कहने मतलब ये कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कहने मतलब ये हो जाएगा कि आपका क्या हो जाएगा, 10100 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि हाउ शुड द ग्राउंड इलेक्ट्रोड बी प्लेस्ड। कह रहा है भूमि के भीतर इलेक्ट्रोड कैसे रखा जाना चाहिए। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट करके बताएं प्यारे मित्रों यहाँ पे क्या राइट आंसर होगा। ठीक है ना, तो यदि मैं बात करूंगा इसके राइट आंसर का, तो क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, परपेंडिकुलर इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि द इनपुट पावर इन अ डीसी मोटर इज 1.6 किलोवाट एंड द आउटपुट पावर इज 1.2 किलोवाट, सो व्हाट विल बी इफिशियंसी ऑफ मोटर। किसी डीसी मोटर में इनपुट पावर 1.6 किलोवाट और आउटपुट पावर 1.2 किलोवाट है, तो मोटर की जो एफिशिएंसी है, क्षमता है, कितनी होती है। जल्दी से कमेंट करके बताएं भाई, क्या हो जाएगा। देखिए एफिशिएंसी आउटपुट अपन इनपुट इंटू 100 कर दीजिए, बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर का मित्रों, क्या हो जाएगा, 75%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि ट्रांसमिशन लाइन एफिशिएंसी इंक्रीजेज इफ। ट्रांसमिशन लाइन की जो कार्य कुशलता है बढ़ती है। इनमें से 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे हैं, सभी को ध्यान से पढ़ें, उसके बाद राइट आंसर दें। थोड़ा तेजी से ऑप्शन को पढ़ें। यदि मैं बात करूंगा इसमें राइट आंसर का, तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बोथ वोल्टेज एंड पावर फैक्टर इंक्रीजेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है इफ एनी डीसी जनरेटर नो लोड एंड फुल लोड वोल्टेज इज इक्वल टू द देन द जनरेटर इज। कह रहा है यदि किसी डीसी जनरेटर का जो शून्य लोड वोल्टेज तथा पूर्ण लोड वोल्टेज समान हो, तो जनरेटर क्या होगा, कौन सी कंडीशन में जाएगी। तो जल्दी से बताएं भाई इसमें से क्या आंसर होगा। तो ये 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है। यदि मैं इसमें राइट आंसर का बात करूंगा, लेवल क्या हो जाएगा, कंपाउंडेड हो जाएगा।
ठीक है, क्या हो जाएगा, डीसी कंपाउंडेड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, कह रहा है कि नंबर ऑफ जंक्शन इन सेमीकंडक्टर डायोड। ठीक है, कह रहा है क्या हो जाएगा भाई, क्वेश्चन कह रहा है कि नंबर ऑफ जंक्शन इन सेमीकंडक्टर डायोड, एक अर्धचालक डायोड में जंक्शन की जो संख्या होती है क्या होती है। मजाक यार, हलवा क्वेश्चन है यार, मतलब ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं बिलीव नहीं होता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं बिलीव नहीं होता, सीधी बात है यार, आपको पता होना चाहिए कि भाई जो डायोड का जो सिंबल होता है इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे यदि मैं बात करूँ तो डायोड की बात करूँ तो डायोड आपको पता है कि पी एन जंक्शन होते हैं। ठीक है, पी एन, तो एक ही जंक्शन यहाँ पे निकल के आया भाई। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पे, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि द वोल्टेज ऑफ डीसी जनरेटर कैन बी इंक्रीज बाय, किसी डीसी जनरेटर के वोल्टेज को बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन 4 है आपके पास, जल्दी से क्वेश्चन का राइट आंसर दें भाई। यदि मैं बात करूंगा इसके राइट आंसर का मित्रों, तो क्या हो जाएगा भाई, सी हो जाएगा, इंक्रीजेज द स्पीड, गति को बढ़ाकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, कह रहा है कि हाउ स्विचेस द एंड फ्यूज एडेड द टू द वायरिंग सर्किट ड्यू टू द सेफ्टी रीजन। कह रहा है कि सुरक्षा कारणों की वजह से स्विच और फ्यूज वायरिंग परिपथ में कैसे जोड़े जाते हैं। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है, ध्यान से ऑप्शन को पढ़ें मित्रों, उसके बाद ही राइट आंसर दीजिएगा। ठीक है ना, हमेशा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ा करिए, ऑप्शन को थोड़ा टाइम दे के पढ़ेंगे, बिल्कुल राइट आंसर दे के जाओगे। यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर का तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर, दोनों फेज में जोड़े जाते हैं। ठीक है, सो आई होप कि आप लोगों को क्लास अच्छा लगा। कितने क्वेश्चन आप लोगों ने अटेम्प्ट किया, कितना सही हुआ, जरूर से बताएं। और साथ ही साथ पीडीएफ आपको चाहिए तो बिल्कुल ज्वाइन करिए टेलीग्राम ग्रुप, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप आपको दे दिया जाएगा। फुल सिलेबस के लिए पेड कोर्सेज जरूर ज्वाइन करें और एक बार ज़रूर ज्वाइन करके देखें कि क्या क्वालिटी आपको वहाँ पे दी जाती है। ये नंबर आपको यहाँ पे दिया हुआ है, इस पे ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर सकते हो। चलिए तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, बिंदास रहें।